द इन्फो स्टोरी पर स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो उत्तरी अफ्रीका के बड़े हिस्से में फैला है और इसका क्षेत्रफल लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये लगभग 10 देशों में फैला हुआ है जिसमें मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को और सूडान जैसे देश शामिल हैं। यहाँ का औसत वार्षिक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कुछ हिस्सों में तापमान 68 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और बारिश बहुत कम होती है। सहारा रेगिस्तान के बारे में मुख्य जानकारी। क्षेत्रफल लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। स्थान उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश भाग को कवर करता है। जलवायु दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान जहां बहुत कम वर्षा होती है। औसत वार्षिक तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अधिकतम तापमान 88 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। भौगोलिक सीमा पूर्व में लाल सागर, उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में सहेल क्षेत्र से घिरा हुआ है। विस्तार लंबाई लगभग 4,800 किलोमीटर और चौड़ाई 1,800 किलोमीटर है। देश यह अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, माली, मोरक्को, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, चाड और पश्चिमी सहारा सहित 11 देशों में फैला हुआ है। दूसरे रेगिस्तानों की तरह सहारा में भी दिन के समय भयंकर गर्मी पड़ती है। यहाँ बिल्कुल भी सर्दी नहीं पड़ रहती। हालांकि साल 2016 में यहाँ बर्फबारी हुई थी जिसने सभी को हैरान कर दिया था। ऐसे में जब एक्सपर्ट्स ने इसके पीछे की वजह जानना चाही तो पता चला कि रेगिस्तान के पास ही स्थित एटलस पर्वत की तलहटी में तापमान सामान्य से 10-15 डिग्री नीचे चला गया था, जिसकी वजह से ऊंचाई पर कम दाब का केंद्र उत्पन्न हो गया, जिसके कारण हवा नीचे की तरफ आई और बर्फबारी जैसी स्थिति पैदा हो गई। सहारा मरुस्थल में कई रेत के टीले हैं जिनकी ऊंचाई 200 मीटर तक है। रेगिस्तान का उच्चतम बिंदु माउंट कूसी है जिसकी ऊंचाई TT 115 मीटर है। एक जमाने में सहारा कभी हरा भरा हुआ करता था। पेड़ पौधे, जंगली जानवर और इंसान भी इस जगह पर रहा करते थे, लेकिन लगातार हरियाली घटते रहने के कारण लगभग 500 साल पहले यह जगह दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल में बदल गई। इतना ही नहीं, साल 2005 और 2006 में नेशनल ज्योग्राफिक ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें खुलासा हुआ कि सहारा में लगभग 200 कब्रें खोजी गईं। इसी दौरान एक विशाल कब्रिस्तान मिला। वहां इंसानों और जानवरों की हड्डियां मिली, जिसमें बड़ी मछलियों और मगरमच्छों के अवशेष भी मिले थे।